नमस्कार, मैं हूं तरुण गोयल। रात 9 तक में आपका स्वागत है। आखिर हंगामा है क्यों बरपा? स्क्रीन पर चल रहे शब्द आखिर हंगामा है क्यों बरपा का अभिप्राय है हरियाणा के फतेहाबाद जिले में 2 दिनों में डॉक्टर लापरवाही से हुए हंगामे का पहले रिपोर्ट देखिए। कोई इलाज दिया गया? कुछ भी नहीं किया गया सर। एक आधी बार इन्होंने मेडिसिन दी है, कोई चेकअप के लिए इन्होंने लास्ट 4 बजे बुलाया, उसके बाद मेरे को बुलाया 6 बजे इन्होंने चेक किया, कहते ठीक है। फिर 7 बजे चेक किया, कहते बच्चे की धड़कन नहीं चल रही, आप अल्ट्रासाउंड कराओ। अब मैं उस टाइम अल्ट्रासाउंड कराने जाऊँ, घंटे बाद फिर इनके पास आऊँ, इनको पता लग चुका था बच्चा मृत है, फिर भी इन्होंने मेरे को कहा कि अल्ट्रासाउंड कराने जाओ आप। बल्कि आपने इनको डॉक्टर दिया, आपका सीएमओ को बुलाओ। आप ड्यूटी करते हो, आप उनको क्यों नहीं बोलते हो? हमारे क्यों बोलते हो? क्यों? सीएमओ जो है हॉस्पिटल का राजा है, मालिक है, उसको आना चाहिए। जब मैंने रोड़ा जाए, जब टीम आई वहां से, ऐसी टीम नहीं आई है। आपने अभी तस्वीरों के माध्यम से ऐसे परिवारजनों को देखा जिसने डॉक्टरी लापरवाही के कारण अपने बच्चे को जन्म लेने से पहले ही खो दिया। जी हां, खबर के मुताबिक कल रात्रि फतेहाबाद की हंस कॉलोनी निवासी सपना को लेबर पेन होने पर डिलीवरी के लिए नागरिक अस्पताल में दाखिल करवाया गया। सपना के पति धर्मेंद्र ने बताया कि सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक उसकी पत्नी की कोई सुध नहीं ली गई, लेकिन शाम होते होते 6 बजे तक उसे अक्सर एकदम से ही अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए कहा, जिससे उसे कुछ अनहोनी की आशंका हुई। लेकिन जैसे ही उसने अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट डॉक्टरों को दिखाई तो डॉक्टरों ने उसे अचंभित कर दिया, यह कहकर कि पेट में बच्चा मृत हो गया है। यह सुनते ही परिवारजनों के पैरों तले से जमीन खिसक गई और उन्होंने इसे डॉक्टर की लापरवाही मानते हुए हंगामा शुरू कर दिया। मैं आपको बता दूं कि बच्चे के पिता ने हरियाणा की गूंज के कैमरे पर स्पष्ट शब्दों में कहा है कि नागरिक अस्पताल के डॉक्टर अगर लापरवाही नहीं करते तो उनका बच्चा आज दुनिया में होता। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कैमरे पर कहा कि सरासर डॉक्टरों की लापरवाही है। डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से आज उनके बच्चे ने दुनिया में आने से पहले ही अपनी सांसें गंवा दी है। मैं आपको बताता चलूं कि हंगामे की खबर सुनते ही भारी पुलिस बल मौके पर पहुंच गया था। पुलिस बल ने मृत बच्चे के दादा को समझाने की कोशिश की तो दादे का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। सुनिए दादा और पुलिस के बीच हुई नोकझोंक। बल्कि आपने इनको डॉक्टर दिया, आपका सीएमओ को बुलाओ। आप ड्यूटी करते हो, आप उनको क्यों नहीं बोलते हो? हमारे क्यों बोलते हो? क्यों? सीएमओ जो है हॉस्पिटल का राजा है, मालिक है, उसको आना चाहिए। जब मैंने रोड़ा जाए, जब टीम आई वहां से, ऐसी टीम नहीं आई है। क्रांति किसको कहते हैं? 9 महीना में गौ को पाली है, ठीक है, हमारा बच्चा चलिए, हमारी गौ को बचा दो, किसको शांति कहते हैं? हाँ जी, कैसे नहीं करता, हम जाम कर देंगे अगर गाड़ी उतरी गई तो, यहाँ से निकलने नहीं देंगे। आप क्या करते हो? हमारे आप बैठ लेना सुबह तक। गेट से गाड़ी निकलने देंगे, ये प्लीज साहब, दर्द होता है जी। घंटे में सुन लो, 2 घंटे में सुन लो, 3 घंटे 4 घंटे सुनवाई नहीं होगी। आप कहते शांत रह जाओ, क्या शांत रह जाऊँ? शांत इनको करो, तुम्हारे पास स्टाफ नहीं है, मरीज क्यों रहते हो? आपने तस्वीरों के माध्यम से देखा कि जब पुलिस ने वहां मौजूद मृत बच्चे के दादा को समझाना चाहा तो दादा ने गुस्से में रोड जाम करने की चेतावनी दी। डॉक्टरों को साफ कहा कि डॉक्टरी लापरवाही के कारण उनके बच्चे की मौत हुई है। आप हमें तो समझा रहे हैं, क्यों नहीं उन डॉक्टरों को सामने लाते जिनकी लापरवाही की वजह से आज उनके बच्चे की मौत हुई है। इस बारे में जब रात को डॉक्टर राजेश चौधरी, नागरिक अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर राजेश चौधरी से संपर्क किया गया तो उन्होंने आने में आनाकानी की। मैं आपको बता दूं कि जब हरियाणा की गूंज की टीम ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया तो वहां पर कोई भी ऐसा अधिकारी नहीं था। अस्पताल प्रबंधन से ऐसा भी कोई उच्च अधिकारी वहां नहीं पहुंचा था जो मामले को शांत कर सके। वहां मौजूद महिला चिकित्सक डॉक्टर सुरेखा ने भी मीडिया के कैमरे पर कुछ भी बोलने से साफ मना कर दिया। आज
जब हमने मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर राजेश चौधरी से उनका पक्ष जाना तो उन्होंने इसे लापरवाही न मानते हुए एक कोइंसिडेंट बताया। सुनिए डॉक्टर राजेश चौधरी क्या कहते हैं। शुक्रवार रात्रि फतेहाबाद के नागरिक अस्पताल में गर्भ में पल रहे बच्चे की मौत मामले में परिजनों ने कैमरे पर साफ डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाया था। इसी कड़ी में आज जानने के लिए हम नागरिक अस्पताल के वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर राजेश चौधरी के पास पहुंचे हैं। जानेंगे डॉक्टर राजेश चौधरी से कि इस मामले में कहां और किस स्तर पर लापरवाही हुई है। डॉक्टर साहब, कल रात को एक बच्चे की गर्भ में ही मृत्यु हो गई थी, परिजनों ने लापरवाही का आरोप लगाया था, क्या कहना चाहेंगे? कल रात्रि 8 बजे के आसपास मेरे पास मीडिया के द्वारा पता लगा कि जो हमारे मरीज है उनके परिजन काफ़ी नाराज़ हैं और वो शोर कर रहे हैं। तो हमने जब अपनी जांच की और मीडिया की क्लिप के द्वारा ही हमें ये मालूम पड़ा कि वो 2 चीज़ों से नाराज़ थे। एक, वो इस चीज़ से नाराज़ थे कि जब बच्चा उनको 5-5:30 बजे ये बता दिया गया है कि पेट में वो मृत है तो उसको अल्ट्रासाउंड के लिए भेजा गया। और दूसरी वो इस चीज़ से नाराज़ थे कि जब बच्चा मृत है तो डॉक्टर इंतज़ार क्यों कर रहे हैं और ऑपरेशन क्यों नहीं कर रहे। तो मैंने सुबह जो LMO हमारी ड्यूटी पे थी उनको बुलाया और पूरी उस मरीज की फाइल पूरी खुद स्वयं जांच की। जो हमारी सीनियर लेडी डॉक्टर हैं उनसे बात की। तो इसमें उनका जो पहली बात थी कि जो डॉक्टर ने क्लिनिकल एग्जामिनेशन किया था और उसमें डॉक्टर को ये डाउट था कि बच्चा मृत है। तो अल्ट्रासाउंड एक रूटीन इन्वेस्टिगेशन है जो IUD डिक्लेयर करने से पहले जरूरी है। तो डॉक्टर ने उससे अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए कहा और जिसमें उनका कुछ स्वाभाविक समय, क्योंकि यहाँ नागरिक अस्पताल फतेहाबाद में रेडियोलॉजिस्ट नहीं है, तो उनको जो ये अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए जो बाहर गए जो समय लग गया। और दूसरा ये है कि जब IUD डिक्लेयर हो जाता है तो आप सीधा सिजेरियन सेक्शन या ऑपरेशन प्लान नहीं करते, आप वेट करते हैं ताकि वो अगर नॉर्मल प्रतिक्रिया से ही बच्चा आ जाए बाहर। परंतु उनको हमने जैसे 8 या 8:30 बजे उनकी एप्रीहेंशन थी और वो थोड़ी एग्रेशन में थे। फिर हमारे स्टाफ ने उनको शांत किया और तथा 10-10:30 बजे जो डॉक्टर ने अपना डिसीजन लिया और फिर बच्चे को ऑपरेट करके और उनको अब मतलब रेगुलर फॉलोअप कर रहे हैं हमारा स्टाफ और बच्चा माँ ठीक है बिल्कुल। डॉक्टर साहब, आपने अभी शब्द यूज किया शांत, उनको शांत किया। शांत शब्द अक्सर यूज में जब लाया जाता है जब डॉक्टर अपनी जिम्मेवारी से पल्ला झाड़ रहे होते हैं। कल हम यहाँ 4 घंटे तक मौजूद रहे। आप वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी हैं, मेडिकल सुपरिटेंडेंट हैं, परिजन हंगामा कर रहे थे, पुलिस मौजूद थी, लेकिन अस्पताल का कोई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद नहीं था मौके पे। आखिर ऐसा क्या कारण रहा कि इतनी बड़ी वारदात के बावजूद भी, इतनी बड़ी लापरवाही के बावजूद भी किसी बड़े अधिकारी का न पहुंचना? मेरे पास कोई लिखित में या कोई मीडिया द्वारा जो डाउट्स थे वो मैंने उनके बड़े क्लियर वो कर दिए थे। हम मरीज को बहुत रेगुलरली फॉलो अप कर रहे थे। हाँ, हम अपनी कोविड के कारण और कुछ किसी उनके इन कारण के कारण हमारे पास कोई अभी आज की डेट में भी अभी भी कोई लिखित कंप्लेंट मरीज द्वारा नहीं आई और हम फिर भी उसको रेगुलर फॉलो अप कर रहे हैं और कोई ऐसा कोई लिखित हमारे पास कोई कंप्लेंट नहीं है। ना ही मरीज के परिजनों ने कोई नाराजगी इस डॉक्टर्स के विरुद्ध। ये मीडिया वालों ने उनसे पूछा, जो हमारे पास क्लिप है उसमें मीडिया वालों ने पूछा, जो उन्होंने शिकायत दी वो हमने उनकी शिकायत दूर कर दी है। उन्होंने मेरे सामने या हमारे किसी भी स्टाफ के सामने उन्होंने ये बात नहीं की डॉक्टर्स की लापरवाही है। सर, आपने मीडिया की क्लिप देखी, आपने मीडिया पे आरोप लगाया कि शायद मीडिया ने उनसे पूछा, लेकिन मीडिया की क्लिप पे वो बार बार आरोप लगा रहे हैं कि बड़ा अधिकारी आना चाहिए। क्या आपने वो नहीं देखा? नहीं, वो पुलिस हमारे पास वो सिक्योरिटी अवेलेबल थी, हमारे पास हमारा पूरा स्टाफ था अवेलेबल। तो उन्होंने ये बात क्योंकि किसी भी हमारे स्टाफ से या हमारे स्टाफ वालों ने हमें ये इतला दी कि वो आपसे मिलना चाहते हैं या आप आके उनसे बात करो। ये हमारे किसी जो रेगुलर रूटीन ड्यूटी पे जो डॉक्टर्स हैं या स्टाफ है, जो हमारा टेक्निकल स्टाफ है, किसी ने हमें ये नहीं कहा। उनके जो डाउट्स थे, जब मीडिया वालों के जो डाउट्स थे या हम रेगुलर डॉक्टर से जो बात कर रहे थे, हमें उसमें किसी भी तरह की कोई लापरवाही या कोई कमी नजर नहीं आई।
और आज भी सुबह आते ही हमने इस चीज को पूरा फॉलोअप किया, रूटीनली फॉलोअप किया, पूरा केस को स्टडी किया। आज भी उनके परिजनों ने कोई लिखित शिकायत नहीं दी है, ना ही उनका कोई उन्होंने डॉक्टर्स के विरुद्ध को कहा नाराजगी है। जो उनकी 2 कंप्लेंट थी, मुख्य कंप्लेंट थी, वो मैंने आपको बता दी है। सर उन्होंने कंप्लेंट नहीं दी, अच्छी बात है, इंसानियत के नाते बात करें, लापरवाही हुई है या नहीं हुई है? देखिए, इसमें जो मैंने इनिशियली उनकी पूरी फाइल स्टडी की है, डॉक्टर जो लेडी डॉक्टर है उनसे बात की है, जो हमारी सीनियर डॉक्टर हैं उनसे बात की है, नर्सिंग सिस्टर से बात की है, नर्सिंग स्टाफ से बात की है, उनकी केयर में किसी तरह की लापरवाही नहीं थी। हाँ, स्वाभाविक जो ये बहुत दुख भरी बात है कि बच्चे का पेट में ही मृत्यु हो गया किसी कॉम्प्लिकेशन के कारण। यदि वो चाहते हैं या वो लिखित शिकायत देते हैं या किसी भी तरह की कोई डाउट है तो हम इसकी इंक्वायरी अवश्य कराएंगे कि कोई लापरवाही यदि कोई भी हमारे पास आती है। कोई भी डॉक्टर साहब, अक्सर कमीशन ऑफ इंक्वायरी बैठ जाता है, रिपोर्ट 15 दिन में आ जाती है, जिसमें निष्पक्ष निकाल दिया जाता है अधिकारियों को, कर्मचारियों को, लेकिन जिन परिजनों ने अपना बच्चा गंवाया है, ये लापरवाही अक्सर होती रहती है। आज भी एक निजी अस्पताल में एक बुजुर्ग की मौत हो गई है। सर एक छोटा सा सवाल पूछना चाह रहा हूँ, बड़ा अहम सवाल है। पहले डॉक्टरों को भगवान की संज्ञा दी जाती थी, आज के दिन वो संज्ञा भगवान से जल्लाद तक पहुंच गई है, क्या कारण रहे इसके? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी डॉक्टर, जितने भी डॉक्टर हैं सरकारी अस्पताल में सेवाएं दे रहे हैं, वो आपको पता है सेवा भाव से ही कर रहे हैं, वो किसी लालच की उसमें नहीं कर रहे हैं। लेकिन हाँ, कुछ ऐसी कॉम्प्लिकेशंस हैं जो हमें मरीज को समझाना कठिन हो जाता है, लेकिन ये डॉक्टर के हाथ में भी नहीं होता। लापरवाही, हम जो भी लापरवाही होती है या किसी भी तरह की होती है, हम उसकी इंक्वायरी जरूर बैठाते हैं और जो भी सरकार द्वारा नियम है उस हिसाब से उनको सजा देते हैं। डॉक्टर राजेश चौधरी थे, जो नागरिक अस्पताल फतेहाबाद में वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी के पद पर कार्यरत है। इन्होंने कल हुई बच्चे की मौत मामले में साफ कहा है कि जहां भी लापरवाही सामने आएगी वहां सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। डॉक्टर राजेश चौधरी ने साफ शब्दों में कहा कि ये लापरवाही नहीं है, लेकिन इसे लापरवाही नहीं मानते डॉक्टर राजेश चौधरी, बड़ा हास्यास्पद लगता है। आप देखिए कि सुबह 8 बजे महिला को दाखिल करवाया जाता है, शाम 5 बजे तक उसकी कोई देखभाल नहीं की जाती है, 6 बजे एकाएक अल्ट्रासाउंड के लिए बोल दिया जाता है और 6:30 बजे के करीब बच्चे की मौत के बारे में बता दिया जाता है। क्या बीतरी होगी उस परिवार पर जिसने 9 महीने तक इंतजार किया होगा, जिसने बच्चे की खुशी के, बच्चे की आने की खुशी के लिए मैंने क्या क्या इंतजाम किए होंगे, लेकिन जब अचानक रात को उनको खबर मिलती है कि उनका बच्चा पेट में ही मृत हो गया है, पेट में ही बच्चे की मौत हो गई है, तो क्या बीती होगी उन पर। बच्चों की मौत पर जब परिवारजनों से बात की तो बच्चे के पिता धर्मेंद्र का रो रो कर बुरा हाल था। मैं आपको बता दूं कि परिवारजन के साथ साथ अन्य पड़ोसी लोग भी वहां पहुंचे हुए थे, जिनके मन में, जिनके दिल में डॉक्टरों के प्रति साफ गुस्सा था। शुक्रवार की रात्रि के बाद शनिवार दोपहर का दिन भी फतेहाबाद के लिए हंगामा भरा दिन रहा। जी हाँ, यहाँ फतेहाबाद के एक निजी अस्पताल में एक बुजुर्ग व्यक्ति की मौत होने के बाद परिवारजनों ने जमकर बवाल काटा। मैं आपको बता दूं कि फतेहाबाद में आधार स्किन एवं जनरल अस्पताल में हांसपुर निवासी 70 वर्षीय बुजुर्ग पूरन सिंह का 8 अप्रैल से इलाज चल रहा था। पूरन सिंह के परिजनों ने बताया कि 8 अप्रैल और 9 अप्रैल को दवाई लेने के बाद आज वह 10 अप्रैल को पूरन सिंह को आधार अस्पताल में लेकर पहुंचे थे, लेकिन वहां कोई भी डॉक्टर मौजूद नहीं था। डॉक्टर के कहने पर वहां मौजूद स्टाफ ने पूरन सिंह को इंजेक्शन लगाया और इंजेक्शन के मात्र 8 से 10 मिनट के बाद पूरन सिंह की मौत हो गई। इसे घोर लापरवाही मानते हुए, स्टाफ की लापरवाही मानते हुए परिजनों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और उन्होंने वहां जमकर बवाल काटना शुरू कर दिया। मौके पर सूचना पाकर पहुंचे शहर थाना प्रभारी सुरेंद्र कंबोज व वार्ड के पार्षद प्रतिनिधि सोनू कुक्कड़ ने पहुंचकर मामले के बीच बचाव करके शांत करवाने की कोशिश की, लेकिन परिजन डॉक्टर को बुलाने पर अड़े रहे। आखिर 2 घंटे के बाद डॉक्टर दीपक कुमार के पहुंचने पर और सार्वजनिक रूप से माफी मांगने पर मामला शांत हुआ। पहले रिपोर्ट देखिए। आप गलती मानो कि मैं समय पे नहीं पहुंच सका। बस कोई नहीं सर, आपकी गलती है नहीं, बस इतना ही। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है सर जी, ठीक है डॉक्टर साहब, कोई बात नहीं।
लापरवाही अगर हमारे साथ ऐसा होगा तो ये अच्छी बात है। हमारे साथ हुआ है, किसी भाई दूसरे के साथ ये नहीं होना चाहिए। हमारा तो यही मंतव्य था, हमको पैसे लेने यहाँ नहीं बैठे, लोगों को पता चलना चाहिए ये बंदे ऐसा धंधा चला रहे हैं, आप यहाँ होते नहीं, आगे इनके वो कंप्यूटर वगैरह इनको ट्रीटमेंट देते हैं, बंदे मर जाते हैं, कोई पूछने वाला नहीं यहाँ पे। अगर हम भी चले जाते तो लोग कहते हैं यहाँ से पैसे लेके चले गए, ऐसे वैसे नेक के बातें बनती, परंतु हमारा यही मंतव्य था कि इसको दिखाना। क्या अभी आपको कानूनी कार्रवाई चाहते हैं? नहीं मैडम, हम कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करवाएंगे, पर इस बंदे का पता चल गया, अभी सभी को पता चल गया। फतेहाबाद में ऐसे बंदे भी बैठे हैं जो लोगों के भविष्य के बारे में ऐसा करते हैं, इनको मरना तो इनके लिए बंदा खास बात ही नहीं है जी। आदमी की लापरवाही है जी, बिल्कुल लापरवाही है। ठीक है। मृत बुजुर्ग के परिजनों ने बताया कि पूरन सिंह बिल्कुल स्वस्थ थे, सिर्फ खांसी जुकाम की उनको शिकायत थी। पिछले 2 दिन से उनको उक्त अस्पताल में इलाज के लिए लाया जा रहा था। आज तीसरे दिन भी इलाज के लिए लाया गया था, लेकिन डॉक्टर की गैर मौजूदगी में वहां मौजूद स्टाफ ने उन्हें टीका लगाया और टीका लगाने के 8 से 10 मिनट बाद उनकी मौत हो गई। परिजनों ने इसे साफ स्टाफ की लापरवाही बताया है। मैं आपको बताता चलूं कि चाहे आप हिसार की पारस का मौत का मामला ले लीजिए, कल नागरिक अस्पताल में हुए नवजात बच्चा जिसने गर्भ में ही दम तोड़ दिया था मामला ले लीजिए, चाहे आज निजी अस्पताल में 70 वर्षीय बुजुर्ग की मौत का मामला ले लीजिए। आखिर क्यों ऐसी लापरवाही होती है? क्यों करते हैं डॉक्टर ऐसी लापरवाही? मरीज को मरीज नहीं समझ पाते हैं। मैं आपको बता दूं, आज हमने काफी लोगों से बात की, वहां मौजूद परिजनों से बात की। जहां पहले डॉक्टर को भगवान का दर्जा दिया जाता था, आज जल्लाद कहने से भी पीछे नहीं हटे। आखिर क्यों इस शब्द से पुकारा जाने लगा डॉक्टरों को कि भगवान की जगह जल्लाद की संज्ञा दे दी गई है? इसका ताजा उदाहरण कल जो बच्चा गर्भ में मारा गया था वह है, और आज जो बुजुर्ग निजी अस्पताल में मारा गया है वह है। मैं आपको बता दूं कि इस बारे में जब हमने आधार अस्पताल के डॉक्टर दीपक कुमार से बात की तो उन्होंने कहा कि कहीं भी लापरवाही नहीं हुई है, बल्कि उनको एक ऐसा इंजेक्शन दिया गया था जिससे मौत होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। जो बुजुर्ग की मौत हुई है वह हार्ट अटैक से हुई है। सुनिए क्या कहते हैं दीपक कुमार। क्या मामला था? कुछ नहीं सर, एक पेशेंट आ रहा था 3 दिन से अपने पास, उसको बुखार और पेट में थोड़ी दिक्कत थी, तो डे केयर बेसिस पे आए रहे थे लोग। आज सुबह जब पेशेंट आया तो पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत हो रखी थी, तो हम लोगों ने उनको बोल दिया था कि भी आप किसी और बड़े हॉस्पिटल में ले जाओ, पर उन्होंने मना कर दिया कि हम नहीं लेके जाएंगे। पेशेंट का फीवर चेक किया गया, उस पेशेंट को बुखार था और उसको सीवरिंग हो रही थी। उसके लिए हमने सिर्फ एक इंजेक्शन एविल और डेक्सा ही दिया था। विद इन दैट 10 मिनट के अंदर पेशेंट सडनली एकदम से हार्ट फेल हो गया उनका और उनकी डेथ हो गई। इसमें किसी भी प्रकार की कोई मेडिकल नेग्लिजेंस नहीं है। सर, परिवारजनों का आरोप है कि डॉक्टर साहब मौजूद नहीं थे, जो स्टाफ ने इंजेक्शन दिया वो क्वालिफाइड नहीं था, क्या ऐसा कुछ है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इंजेक्शन बिल्कुल मेरे कहने पे लड़के ने मुझसे पूछा, मैंने उसको बताया है, उसी हिसाब से इंजेक्शन दिया गया, कोई ऐसा नहीं था। इंजेक्शन दोनों जो दिए गए हैं उनका नाम मैंने आपको बता ही दिया है, और ये इंजेक्शन से किसी की जान नहीं जा सकती। पुलिस और पार्षद प्रतिनिधि के बीच बचाव करने व डॉक्टर द्वारा सार्वजनिक रूप से माफी मांगने पर परिवारजन ने बवाल काटना बंद कर दिया और शव को पोस्टमार्टम के लिए शवगृह में भेज दिया। हरियाणा के फतेहाबाद में गुंडागर्दी के मामले दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं। ताजा मामले के अनुसार बीती रात्रि एक युवक अली नामक युवक पर 2 युवकों डेविड सोनी व कपिल सोनी ने घेरकर बुरी तरह से घायल कर दिया। जानकारी के मुताबिक अली नामक युवक नमाज पढ़कर अपने घर लौट रहा था तो रास्ते में डेविड व कपिल सोनी ने उसे रोककर लोहे की रॉड व डंडे लाठियों से मारकर घायल कर दिया, जिससे बंगाली कारीगरों में रोष कर गया। बंगाली कारीगरों ने थाने में पहुंचकर उक्त दोनों के खिलाफ शिकायत दी। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। हरियाणा के फतेहाबाद जिले में कोरोना बेलगाम होता जा रहा है। मैं आपको बता दूं, स्वास्थ्य विभाग से मिले आंकड़ों के अनुसार शनिवार को 53 नए केस मिलने के साथ साथ
कुल एक्टिव मरीजों की संख्या 411 हो गई है, वह जान गंवाने वाले लोगों की संख्या 131 हो गई है। मैं आपको बता दूं कि फतेहाबाद में जो कोरोना की संख्या है, कोरोना केसों की संख्या है, दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। आज हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज के कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार हरियाणा सरकार प्रदेश में बढ़ते कोरोना पर लगाम लगाने के लिए प्रदेश में नाइट कर्फ्यू की तैयारी कर रही है। नाइट कर्फ्यू कब, कैसे और कहां लगाया जाएगा, इसके बारे में सोमवार को सीएम मनोहर लाल से चर्चा करने के बाद गृह मंत्री के द्वारा कोई आदेश पारित किया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की नई व ताजा खबरें देखने के लिए देखते रहिए।